Hello friends, how are you all? Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों के लिए परफेक्ट टेंस की कंपैरिजन टेबल लेकर आए हैं, जिससे कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंपैरिजन करते हुए आसानी से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करके हम शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो पहचान के शब्द होते हैं वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, ली है, लिए हैं, या दिया है, दी है, दिए हैं। इस तरह के काफ़ी सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब अगर हम इस है की जगह चुका था होता, या चुकी थी, या चुके थे, या लिया था, ली थी, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट। और अगर इन शब्दों के स्थान पर चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, कर लेगा, कर लेगी, कर लेंगे, इस तरह के अगर शब्द हमें नज़र आते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ये बात तो आप लोगों के दिमाग में दोस्तों क्लियर हो गई होगी। लेकिन मेन बात जो यहाँ है वो इस टेंस की है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट की। ये तो सिर्फ हमने कंपैरिजन किया है, चुका है, चुका था और चुकेगा, ये एक कंपैरिजन था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ जो इस टेंस में ध्यान देने की है दोस्तों वो ये है कि यहाँ दो प्रकार के टेंस जुड़कर, बिफोर या आफ्टर से जुड़कर अलग अलग तरह से बनते हैं दोस्तों। इसे ही समझना ज़रूरी होता है। अब हम बात करें बिफोर वाले टेंस की, तो बिफोर वाले सेंटेंस की पहचान शब्द होंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर वही लिया था, ली थी वगैरह। लेकिन आफ्टर वाला जो सेंटेंस होगा उसकी पहचान था, थी, थे, या फिर आ, ए, ई का साउंड आएगा, जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो इन दो बातों से आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। वैसे मैंने इससे पहले का जो वीडियो बनाया था परफेक्ट वाला, पास्ट परफेक्ट में आपको बता दिया था। एक बार फिर आपको मैं ये बात दोबारा बता देता हूँ कि अगर बिफोर से सेंटेंस को जोड़ा गया है तो इस तरफ पहले पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस बनेगा और बाद में पास्ट इंडेफिनिट वाला। लेकिन अगर आफ्टर से किसी सेंटेंस को जोड़ा गया है, दो सेंटेंसेस को, तो पहले बनेगा पास्ट इंडेफिनिट वाला और बाद में बनेगा पास्ट परफेक्ट वाला। तो ये इधर से इधर इस तरह से हम अदला बदली करके इस तरह से इनको बनाते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम पैटर्न की बात करेंगे। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न होगा, क्योंकि परफेक्ट का मीनिंग आपको मैंने बताया था पूर्ण होना। पूर्ण होने के लिए हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आती है। तो पैटर्न बनता है सब्जेक्ट हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को नेगेटिव तो बनाना आता ही है, तो थर्ड नंबर पर क्या लग जाएगा दोस्तों? नोट। इंट्रोगेटिव बनाना भी आप लोग सीख ही गए हैं। हैज़, हैव पहले आ जाएगा, बाकी पूरा पैटर्न वैसा का वैसा रहेगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि अब तक आप लोग टेंस से रिलेटेड मेरे आई थिंक 14 से 15 वीडियो आप लोग देख चुके हैं। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट का अगर हमें सूत्र या पैटर्न लिखना हो, तो आप जानते हैं इस हैज़, हैव की जगह क्या बन जाएगा दोस्तों? हेड बन जाएगा। और थर्ड नंबर पर नोट आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसके नेगेटिव नहीं लिखे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी देना चाहता था इस टेंस के बारे में, तो वो कुछ और बातें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। इसलिए इसके नेगेटिव से लेकर के इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक के सेंटेंस नहीं लिखे हैं मैंने, और वैसे भी आप लोग समझ ही गए हैं। और पिछले वीडियो की तरह मैंने इसमें हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि आप लोग समझ गए हैं कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, बाकी सभी
चीज़ें वो की वही रहती हैं। अब अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की दोस्तों, तो आपको पता ही है कि फ्यूचर यानी विल शैल और परफेक्ट की वजह से हैव और थर्ड फॉर्म सिंपल, फिर इसका नेगेटिव बनेगा तो थर्ड नंबर पर यानी विल शैल के बाद नॉट आ जाएगा। जब इसका इंटरोगेटिव बनेगा तो विल शैल सब्जेक्ट से भी पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाकी हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाय और टाइम। अब ये बाय और टाइम का क्या लफड़ा है ये आप लोगों को मैंने उस वीडियो में अच्छी तरह से बताया था दोस्तों, जब हमने फ्यूचर परफेक्ट के बारे में स्टडी किया था वीडियो में। ये बाय और टाइम का ऐसा है कि यहाँ एक समय दिया होता है कि उस समय तक वो काम हो चुकेगा, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल शैल पहले आएगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट, ठीक है, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाय, फिर उसके बाद टाइम। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ सेंटेंस की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पैटर्न तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करना होता है, बाकी कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होती है, ना सब्जेक्ट, ना ऑब्जेक्ट, ना मेन वर्ब। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक सेंटेंस की जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का पहले हम बना रहे हैं। मैंने पहले ही कार चलाना सीख लिया है, ठीक है, हमने पहचान करी, लिया है, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। अब यहाँ हम इस चीज़ को पहले भूल जाते हैं, इसको पहले ही को, और हम समझें कि मैंने कार चलाना सीख लिया है, यानी मैंने मतलब आई, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के कारण हम लगाएंगे यहाँ पर हैव, आई हैव। सीखने को बोलते हैं लर्न, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। आई हैव लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार। दोस्तों कोई भी चीज़ सीखने के लिए हम कार अगर सीखते हैं तो हाउ टू ड्राइव लिखा जाता है, ना कि टू ड्राइव, हाउ टू ड्राइव अ कार। ओके, अब बचा क्या, पहले ही, इसको बोलते हैं हम ऑलरेडी, और यह क्या है, एक एडवर्ब है जिसे मेन वर्ब से पहले लिख दिया जाता है, तो फिर बन जाएगा आई हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार। क्लियर। अब बात करें नेगेटिव की, थर्ड नंबर पर नॉट, आई हैव नॉट लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार। बात करें इंटरोगेटिव की, हैव आई लर्नड, हैव पहले आ जाएगा, हैव आई लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार। और बात करें हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो बनेगा हैव आई नॉट लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार। तो दोस्तों ये बहुत इजी है, और आप अब तक इतने वीडियोस देख चुके हैं तो आप समझ ही गए होंगे। अगर यही चीज़ पास्ट में होती ना दोस्तों, तो यह आता आई हैड ऑलरेडी लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार, नेगेटिव में बनता आई हैड नॉट लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार, इंटरोगेटिव में बनता हैड आई लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार, और इंटरोगेटिव नेगेटिव का बनता हैड आई नॉट लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार। क्लियर। बात करें इसी के फ्यूचर की, तो आप देखेंगे कि इसके फ्यूचर में यहाँ पर आता आई विल हैव या आई शैल हैव, इस तरह से। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अब यहाँ आपको मैं जो समझाना चाहता था वो बात थी कि पास्ट परफेक्ट बिफोर और आफ्टर दो शब्दों से बनता है। मीन्स यह टेंस हमें यह बताता है कि किसी एक काम के होने से पहले कोई और काम हो चुका था, या किसी एक काम के होने के बाद कोई दूसरा काम हुआ। तो अगर हम बिफोर और आफ्टर दो पैटर्न की बात करें, तो बिफोर में पास्ट परफेक्ट पहले बनता है, मीन्स सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, और बाद में पास्ट इंडेफिनेट वाला पैटर्न यानी सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न आएगा। और अगर हम आफ्टर से बनाएं यदि, तो ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, आफ्टर से जुड़ जाएगा, और हेड वाला पैटर्न बाद में आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। मैंने पापा के कार खरीदने से पहले ही कार चलाना सीख लिया था। तो आप ये तो समझ गए कि लिया था या चुका था मीन्स पास्ट परफेक्ट, लेकिन कौन से काम से पहले ये काम हुआ, पापा के कार खरीदने से पहले, मतलब पहले ही ये काम हो गया। ठीक है दोस्तों। अब जो काम पहले हो जाता है हम उसे ही पहले बनाते हैं, मतलब उसी सेंटेंस को हम पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो कार चलाना तो पहले ही सीखा है, किसने, मैंने, यानी सब्जेक्ट आई। और आप लोग समझ ही गए हैं कि हेड लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैड लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रेजेंट वाले पैटर्न से कंपेयर करके बताया था। हैव की जगह हैड, आई हैड लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार। अब यहाँ बनेगा बिफोर, क्योंकि पहले।
और पापा के कार खरीदने से। आपको पता है बाद में पास्ट इंडेफिनिट की वजह से मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पैटर्न बताया था ऊपर, तो ये आ जाएगा बिफोर माय फादर बॉट इट, क्योंकि बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। क्लियर? तो इस तरह से बनेगा। अब इसके नेगेटिव बन जाएंगे आई हैड नॉट लर्नड, और पूरा का वही रहेगा, देयर इज नो चेंज। इंट्रोगेटिव में हेड पहले आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेड फिर सब्जेक्ट फिर नोट और कोई चेंज नहीं होगा। अब हम बात करें आफ्टर वाले पैटर्न की, क्योंकि ऊपर हमने किया था बिफोर वाला, पहले लिखा हुआ था, इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं बाद मीन्स आफ्टर की। यानी मेरे कार चलाना सीख लेने के बाद पापा ने कार खरीदी, तो यहाँ बाद में कौन सा काम हुआ है? पापा ने कार खरीदी है, यानी ये सेंटेंस। एक बात और दोस्तों कि दोनों स्थितियों में हम जो इन शब्दों के बाद वाला सेंटेंस होता है उसे ही पहले कंपोज करते हैं। यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोनों सेंटेंस को कंपेयर करने पर कि कार चलाना ही पहले सीखा है, कार बाद में खरीदी गई है। देखो आप, पापा की कार खरीदने से पहले कार चलाना सीखा, और यहाँ देखें कार चलाना सीख लेने के बाद पापा ने कार खरीदी, तो बाद वाले में वो सेंटेंस बना रहे हैं जो बाद में हुआ। ठीक है, तो फादर बॉट, क्यों? क्योंकि पास्ट इनडेफिनेट वाला पहले बनेगा, दैट मीन्स जहाँ V2 लगाई जाएगी बाय की वो पहले बनेगा। मीन्स फादर बॉट द कार बिफोर आई हैड लर्न हाउ टू ड्राइव इट, हेड वाला बाद में आ गया। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा दोस्तों? हमेशा ध्यान रखना, गलती हम लोगों से यहीं पर होती है। यहाँ नोट थर्ड नंबर पे आने के लिए सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और वो हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पास्ट इंडेफिनेट के अंदर नेगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज़ किया जाता है, देन फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बनेगा फादर डिड नॉट बाय एनी कार। ध्यान रखना दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एक वीडियो जब मैं बनाऊँगा डिटर्मिनर्स वगैरह के बारे में तब बताऊंगा कि यहाँ एनी क्यों आ गया अचानक से। ठीक है, वैसे मैं समझा दूँ आप लोगों को कि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर एनी का यूज़ किया जाता है। तो बनेगा फादर डिड नॉट बाय एनी कार आफ्टर आई हैड लर्न हाउ टू ड्राइव इट। अब बात करें एक WH वाले सेंटेंस की। तुम्हारे कार चलाना सीखने के बाद पापा ने कौन सी कार खरीदी थी? तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ गया? कौन सी कार, मतलब विच कार। सीधी सीधी बात है, कौन सी कार, विच कार, कौन सा पेन, विच पेन, कौन सा मोबाइल, विच मोबाइल, ऐसे। तो विच कार। अब ये बाद वाला है, मीन्स पहले पास्ट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग डिड आना चाहिए, तो विच कार डिड योर फादर बाय आफ्टर यू हैड लर्नड हाउ टू ड्राइव इट। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पूरी जानकारी इस टेबल से सही तरीके से मिल गई होगी। आप लोगों को ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक सेंटेंस के बारे में। मैं अगले वर्ष तक, तो ये समय और ये तक कार चलाना सीख लूँगा, सीख चुकूँगा, जो भी पहचान हमें नज़र आए तो हम समझ जाएंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक वाक्य है। अब बनाते हैं इसकी इंग्लिश, आए। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट यानी फ्यूचर टेंस का मतलब विल शैल, तो आई के साथ शैल यूज़ होगा, आई शैल, और हैव तो आएगा इसी परफेक्ट के कारण, बताया था आप लोगों को पैटर्न में। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई शैल हैव लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, और फिर बाय के साथ टाइम, बाय नेक्स्ट ईयर। बहुत सिंपल है दोस्तों। इसका नेगेटिव बनेगा आई शैल नॉट हैव लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार बाय नेक्स्ट ईयर। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा शैल पहले आ जाएगा, शैल आई हैव लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार बाय नेक्स्ट ईयर, और इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा शैल आई नॉट हैव लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार बाय नेक्स्ट ईयर। अब इस सेंटेंस के अंदर भी या इस प्रकार के टेंस में भी थोड़ा सा उस तरह का होता है कि एक काम के होने से पहले दूसरा काम हुआ। जैसे आपके सामने एक उदाहरण है, मेरे पापा की कार खरीदने से पहले मैं कार चलाना सीख लूँगा या सीख चुकूँगा। मतलब ये एक फ्यूचर के बारे में बात बताई जा रही है कि पापा कार खरीदेंगे, उससे पहले मैं कार चलाना सीख लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये वाला काम होगा, कार सीख लेगा ये, तो इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। मीन्स आई शैल हैव
लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार। पहले मीन्स बिफोर। अब आगे के सेंटेंस पे आपको ध्यान देना है कि पापा के कार खरीदने से पहले। तो आप लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि यहाँ आना चाहिए था कि बिफोर माय फादर विल बाय एनीवन या एनी कार, मतलब मेरे पापा कार खरीदेंगे उससे पहले मैं सीखूंगा। बट ऐसा नहीं होता है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ एक तरफ विल शैल यानी कि फ्यूचर का जो सेंटेंस होता है वो काम करता है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर प्रेजेंट का पैटर्न काम करता है। फादर बायज एनीवन यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। लेकिन इन सेंटेंस की अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला सेंटेंस, यही वाला टेंस होता है दोस्तों, जहाँ आफ्टर और बिफोर से आपको अच्छे तरीके से समझना होता है। और एक बात और बता दूं दोस्तों आज, क्योंकि ये कंपैरिजन टेबल के बाद मैं एक और कंपैरिजन टेबल का लास्ट वीडियो बनाऊंगा टेंस के बारे में, जिसमें परफेक्ट कंटिन्यूस की कंपैरिजन टेबल बनेगी। तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि 8th, 9th, 10th एंड 11th इन चारों क्लासेस के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। उसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा और ये टेंस उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में दिया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी अन्य वीडियोस की तरह काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो को देख करके आप कंपैरिजन टेबल को देख करके तीनों तरह के परफेक्ट टेंस में अच्छे से डिफरेंस करना और उन पैटर्न्स को अच्छे से समझना सीख गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये कंपैरिजन टेबल वाला जो मेरा डिफरेंट मेथड है ये आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।